और सबसे पहले बात करेंगे आरटीसी हड़ताल की। तेलंगाना में आरटीसी के वर्कर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन रहा। उधर हुकूमत ने भी सख्त फैसला करते हुए 48,000 मुलाजमीन को मुलाजमत से ही बर्खास्त कर दिया। मुलाजमीन ने आज रियासत भर में सख्त एहतजाज किया और पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया। और इस सब के बीच हड़ताल से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। इस हड़ताल के सबब तेलंगाना में आरटीसी बसें डिपोज तक ही महदूद हैं। बास महदूद तादाद में बसें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तरफ से चलाई जा रही हैं, जो कि नाकाफी हैं। इस हड़ताल के सबब प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान की जानिब से आवाम से जायद किराया वसूल करने की शिकायत भी मौसूल हुई है। हड़ताल का मामला अदालत तक जा पहुंचा है। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 अक्टूबर तक हड़ताल पर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। उधर वज़ीर आला की क़यादत में हालात से निपटने के लिए मीटिंगों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तेलंगाना आरटीसी जेएसी के लीडरों बशमूल कन्वीनर की असेंबली के करीब यादगार शहीदा पर गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के मंसूबे को मुलतवी कर दिया गया। जेएसी के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी और यूनियन के दीगर लीडरान तेलंगाना यादगार शहीदा पहुंचे थे, जहां से इनको हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कबलजी इंदिरा पार्क पर एहतजाज करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। तेलंगाना आरटीसी के 48,000 हड़ताली मुलाजमीन को हुकूमत ने बरतरफ कर दिया है। आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदरनशीं अश्वत्थामा रेड्डी ने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है और कहा है कि हुकूमत मुलाजमीन को खौफजदा करने की पॉलिसी इख्तियार कर रही है, लेकिन जेईसी इस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया की तारीख में किसी भी मुकाम से 48,000 मुलाजमीन को बैक वक्त बरतरफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ इंतहाई आमराना है और जमहूरियत के खिलाफ ही। उन्होंने कहा कि रियासत में अब जमहूरियत को बचाने के लिए तहरीक शुरू कर दी जाएगी। अगर तेलंगाना सरकार मर्जर की डिमांड के अलावा बाकी डिमांड पर बात करने को तैयार हो, तो क्या आप बात करने के लिए तैयार हैं? मर्जर मेन डिमांड, अब वादा दिया, वादा फुलफिल करो बोल रहे। मर्जर के बाद बाकी का डिमांड बात करने का हम रहे। पहले मर्जर बात करो, मर्जर कर तुम वो मर्जर के ऊपर कैसा करना बोल के एक कमेटी डालो। मैं बोल रहा हूँ वही। आज तीसरा दिन स्ट्राइक चल रहा। अब जो बातें बोले ना, कल रात में भी बोले यूनियन में शामिल नहीं होना, यूनियन में जॉइन नहीं होना, 48,000 लोगों को निकाल दिया, ओनली 1200 लोगों आर्टिस्ट एम्प्लॉय बोले, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। अदालत है, बड़ा बड़ा लायर है तेलंगाना में, वो लोग देख लेते। आज आरटीसी वर्कर को डराने की कोशिश कर रहे। मत डराओ, बुला के बातचीत करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो बोल रहा हूँ। सर, एक नेशनल मजदूर यूनियन है, उसका नेशनल मजदूर यूनियन के लोग कह रहे हैं कि मर्जर की डिमांड को छोड़ सकते हैं, बाकी डिमांड पे अगर गवर्नमेंट विचार करे तो हम लोग स्ट्राइक कैंसिल कर देंगे। कौन सा यूनियन बोले? नेशनल मजदूर यूनियन के लोग इस तरह की बात क्या बोले? वो बोल रहे हैं कि अगर मर्जर की डिमांड पर अगर सरकार हम छोड़ने को तैयार है, बाकी डिमांड पर अगर गवर्नमेंट विचार करे तो मर्जर की डिमांड को छोड़ सकते हैं। वर्करों के सामने बोलो, टीवी में नको, वर्करों के सामने बोलो। और एक नेशनल मजदूर जने कितने जने 600 लोग हैं, 600 पूरा स्टेट में। हम 35,000 है, 35,000 हमारे ऊपर जिम्मेदार है। वर्करों का डिमांड क्या है वो फुलफिल करने का, हासिल करने के लिए हम लड़ रहे। तुम छोड़ते थे 600 लोग हैं, 600 में 300 वापस आने वाले भी है। इस वास्ते जो भी है आर्टिस्ट में मर्ज होने के। सर, सीएम ने जिस तरह कड़ा रुख दिखाया है, जिसमें स्ट्रांग एकदम उन्होंने अपना वो दिखाया अप्रोच, वो किसी भी हाल में वो कह रहे हैं कि अभी ये सिरदर्द है, इसको ठीक कर देना है। तो इस तरह का जब उनका रुख है, अब आपके सामने क्या रह गया, आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? आज पूरा पॉलिटिकल पार्टियों मदद दे दी है, पूरा पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉयज यूनियंस सो पूरा ये पब्लिक का होगा। ये आज का स्ट्राइक नॉट ओनली आरटीसी, ये दशहरा के बाद पूरा पब्लिक उतरते डेमोक्रेटिक बचाने के लिए
कंपलसरी गवर्नमेंट से लड़ते, सीएम से लड़ने की तरह सीएम कितना स्ट्रांग डोज दे तो उससे बड़ा ज्यादा डोज हमारे पब्लिक देने। तेलंगाना आरटीसी मुलाजमीन यूनियन ने तेलंगाना हुकूमत के सख्त रवैये की मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत पर आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को गैर कानूनी करार देकर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुलाजमीन ने हड़ताल से पहले नोटिस दिया था, लेकिन हुकूमत ने इस मुद्दत में कोई बात नहीं की और मुतालबात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करके अवामी बगावत को दावत दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अपने फरमान के जरिए ऐसा फैसला नहीं कर सकती क्योंकि मुलाजमीन के पास कई राहें हैं। कानून, अदलिया और अवाम की अदालत में हुकूमत को आरटीसी मुलाजमीन ला खड़ा करेंगे। గవర్నమెంట్ చేసేది ఇల్లీగల్, మేము లీగల్ గా పోతా ఉన్నాం, మాకు ఎలాంటి అపవాదు గానీ ఇబ్బంది గానీ రాదు, తప్పకుండా మా పోరాటాన్ని మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఆగకుండా ముందుకు తీసుకుపోవడమే ధ్యేయంగా మేము ముందుకు పోతాం। ఆర్టీసీ వాళ్ళది ఎలాంటి కూడా నయా పైసా తప్పు లేదు, నీతిగా న్యాయంగా చట్టబద్ధంగా సమ్మె చేస్తున్నాం। మా డిమాండ్ కూడా ఒకటే, ఇవన్నీ కూడా అనుమానాలు ఉన్నాయని మీ అందరూ కూడా అర్థమైపోయింది, కేసీఆర్ ఆర్టీసీని ముంచుతాడని। కాబట్టి ఇవాళ ఆర్టీసీని అనుమానాలు పోవాలంటే ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోటి సమానంగా చూడాలి। తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో ఈ ఆర్టీసీని అభివృద్ధి చేస్తా, పన్నులు రద్దు చేస్తా, రిక్రూట్మెంట్ చేస్తా అది అని చెప్పి ఈరోజు అబద్ధం ఆడి మొత్తం ఉన్న కార్మికులందరినీ ఒక్క కలంపోటుతో డిస్మిస్ సస్పెండ్ చేస్తా మీరు కార్మికులు గారు అనటం ఏదైతుందో మొత్తం జేఏసీ తరఫున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। ప్రజా రవాణా సంస్థను బాగు చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాలకు ఉంది। అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ 80% రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా, 20% కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా। సెంట్రల్ యాక్ట్ లో నుంచి పుట్టినటువంటి ఈ ఆర్టీసీ యాక్ట్ లో నుంచి పుట్టినటువంటి ఈ సంస్థని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాలకు ఉంది। ఈ సమ్మెను అడ్డం పెట్టుకుని మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తే మాత్రం ఉధృతమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోబడతాయి। ఇది తప్పు అని తెలియజేస్తున్నాం మరొకసారి। और इस सब के बीच तेलंगाना बीजेपी ने आरटीसी मुलाजमीन के हुकूक के लिए हर सतह पर जद्दोजहद करने का ऐलान कर दिया है। रियासती बीजेपी सदर लक्ष्मण ने केसीआर हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को बरतरफ करने की सख्त मजम्मत की और कहा कि केसीआर का तर्ज अमल गैर जमहूरी और अवाम मुखालिफ है। बीजेपी आरटीसी मुलाजमीन के साथ खड़ी है। नेशनल मजदूर यूनियन के लीडरों ने बीजेपी से उनके मसाइल पर नुमाइंदगी की। आरटीसी ऐसा जो संस्था चला रहा है, रातों रात लगभग 50,000 कार्मिकों को निकालना, ये तो पूरा एंटी डेमोक्रेटिक है। केसीआर ने जब धमकी भी दिया था, अगर आरटीसी कार्मिकों से अगर कुछ अब लड़ाई करना चाहते तो आग लग जाएगा, ऐसा बात उन्हें जिक्र करा। मैं वही बात आज जिक्र करना चाहूँ, जो बात आप बोले तेलंगाना हासिल करने समय में जो आंदोलन छेड़ा, वही मुद्दे को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी आरटीसी के वर्कर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं। का पीछे एक साजिश ये है कि पूरा जितने भी आज जायदाद है ये आरटीसी के नाम पे लगभग 1 लाख करोड़ का, उसका एक प्राइवेट करने के लिए साजिश में ये लोगों को पूरा रातों रात सैक करना और उनके डिमांड्स को कोई भी न मानते हुए, जो बात आप जिक्र करें उसकी भी आज मान्यता न देते हुए अब उसका उल्टा बात करते हुए जो कर रहे उसके खिलाफ कर रहे हैं हम। ये देश भर में कहीं भी रातों रात 50,000 को एक वर्कर को निकालने का कहीं भी नहीं हुआ। ये तो बहुत खिलाफ एंटी पीपल जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही रवैया सिर्फ आरटीसी के बारे में नहीं है, और नौजवान बेरोजगार है उनके खिलाफ राज्य हासिल करने के समय में जो मुद्दे आप जिक्र के अब उल्टा कर रहे हैं, इसलिए हमको आज सरकार को वही हम प्रश्न कर रहे हैं। ज़रूर भारतीय जनता पार्टी आरटीसी के हमारे वर्कर के साथ है। और ये लोग बात कर रहे जम्मू कश्मीर के बारे में, अरे आके देखो तेलंगाना में क्या हो रहा, 144 जहाँ भी देखो 144। सिर्फ आज हम एक स्मारक चिन्ह भी आज निवाल अर्पित करने गए तो वहाँ पे भी अरेस्ट हो रहा। जो एक सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जो बोले उसको अरेस्ट करो, उसके ऊपर केस बनाओ। ऐसे आज तेलंगाना में जो राज चल रहा है, निज़ाम से आज बेहतर सरकार यहाँ चल रहा है। हम ज़रूर हम डेमोक्रेटिक नाते से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। सभी लोग तबाह हो गए, टीचर्स हो, आज पूरे सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हो, इसी तरह सब को साथ लेकर सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये आंदोलन भी ज़रूर हम दिल्ली तक ले जाएंगे।
तेलंगाना कांग्रेस ने हड़ताली मुलाजमीन को एक साथ बरतरफ करने के वज़ीर-ए-आला केसीआर के फैसले को गैर जमहूरी करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर-ए-आला आमिराना तर्ज का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर कॉरपोरेशन की निजीकारी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीजल पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आयद भारी टैक्स के नतीजे में ही आरटीसी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए इंसानी नुक्ता नजर से फैसला करने का भी मुतालबा किया। Democratically called and established. The state is not a state of KCR. It is a state. It is not a state. So నీ ఎస్టేట్ అనుకొని నీ ఇష్టానుసారం నడుపుకోవాలని వారసత్వంగా నీకు వచ్చినటువంటి సంపద కాదు ఈ రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రం ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిన్ను ఎన్నుకొని కస్టోడియన్గా మాత్రమే ఉంచింది. తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం ఇందులో ఈ రాష్ట్ర పాలసీ డెసిషన్స్ అన్నిట్లో కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ ఉంటారు. రాష్ట్రం ప్రభుత్వం అంటే కేవలం మంత్రులు లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి కాదు. ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న అన్ని అంగాలు ప్రభుత్వంలో భాగమే, ఇంక్లూడింగ్ ఉద్యోగ వ్యవస్థ కూడా. సో అందరినీ సమిష్టి భాగస్వాములు చేసి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం నిర్ణయాలు జరగాలి తప్ప నీ వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఇష్టాయిష్టాల కోసం రాష్ట్రం మొత్తాన్ని తెగనమ్ముతా అంటే కుదరదు. కోసం ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలపడం అనేది ఒక లక్షణం, దానికి ప్రజాస్వామ్యానికి ఉన్న లక్షణం. ఆ నిరసన తెలియజేయడానికి అధికారికంగా ఇచ్చిన ప్రదేశంలో కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులకి నిరసన తెలియజేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవటం అనేది ఇది పూర్తిగా నిరంకుశ ధోరణే. तेलंगाना जेईसी, आरटीसी और तेलंगाना मजदूर यूनियन की जानिब से बानी आरटीसी नवाब मीर उस्मान अली खान की मज़ार पर गुलहाए अकीदत पेश किया गया। यूनियन के लीडर मोहम्मद हिदायत अली ने कहा कि केसीआर का फैसला जाबराना है। उन्होंने दावा किया कि आरटीसी मुलाजमीन को दीगर सरकारी मुलाजमीन की तायद हासिल है और दशहरे के बाद रियासत भर में पेन डाउन एहतजाज शुरू किया जाएगा। आरटीसी मुलाजिमत की सपोर्ट लेकर तेलंगाना एजुकेशन में एक वादा जो किए थे कि मैं हुकूमत आने के बाद, मैं वज़ीर आला बनने के बाद आरटीसी मुलाजिमों को गवर्नमेंट के मुलाजिम के मुमासिल करने का जो वादा किए थे, वही वादे के लिए हम लोग उनसे जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। जो हमारा जो पे स्केल होना था 2017 में, अब तक 30 महीने हो गए सब, इस महीने की तनख्वाह भी जो रोकी गई है। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हमारे हुजूर निज़ाम जो आरटीसी को जो कायम किए थे, उस वक्त वज़ीर आला साहब भी नहीं थे। 50,000 करोड़ का जो इसका जो आमदनी का जो जरिया बना के जो रखे हैं, ये आज इनकी बदौलत है। तो इस वास्ते हम लोग यहाँ पर भी आके एक दरख्वास्त पेश किए हैं सर। दशहरे के बाद, फेस्टिवल के बाद पूरे एम्प्लॉइज पेन डाउन करने के लिए तैयार हैं और स्टूडेंट्स यूनियन भी तैयार हैं, ऑल ट्रेड यूनियंस भी ये सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को हम लोग ममनून और मशकूर हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। आज हम पूरे लोग मिलकर एमएम के ऑफिस को भी जाके अपने सपोर्ट देने के लिए मांग किए हैं। कबल आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल से रेलवे मुसाफरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफरीन के दरमियान धक्कमपेल के नतीजे में रेलवे पुलिस को हल्की ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ऐसे ऐसे मनाजिर देखे गए जिनमें ट्रेन रुकने से पहले ही मुसाफरीन सवार होने की कोशिश करते नजर आए और लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। दशहरे के मौके पर दोनों शहरों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने अपने आबाई मकाम जाने के लिए आरटीसी बसों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन हड़ताल के नतीजे में अब अवाम परेशान है और ट्रेन से ही अपने मुकामात को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सिकंदराबाद स्टेशन के अलावा काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों की भारी तादाद देखी जा रही है। और वहीं तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल के सबब हैदराबाद की मेट्रो ट्रेन में मुसाफिरीन का काफी हुजूम देखा जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल के उहदेदारों ने कहा कि गुज़िश्ता रोज तकरीबन 3,65,000 मुसाफिरीन ने मेट्रो ट्रेन की खिदमात से इस्तिफादा हासिल किया, जो कि मेट्रो रेल की अब तक की तारीख का रिकॉर्ड है। इससे पहले 3,23,000 मुसाफिरीन ने मेट्रो ट्रेनों से सफर किया था। आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के पेश नजर मेट्रो के ओहदेदारों की जानिब से सुबह 6 बजे से ही मेट्रो ट्रेनों का आगाज कर दिया गया, जबकि अमूमन रोजाना सुबह 7 बजे से मेट्रो ट्रेनें चलाई जाती हैं।
हड़ताल के पेश नजर निस्फ शब तक ट्रेनें चलाई गई। कुछ और अहम खबरें भी। तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती कमेटी के सदर अब्दुल्ला सुहेल और दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के उस्मान अल हाजरी और दीगर अफराद ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। उन्होंने वक्फ बोर्ड की जानिब से तलाक और खुले के सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की व अपने सिलसिले में एक याददाश्त भी पेश की। क्या है? या तो वजह बताओ या फिर देना स्टार्ट करो। ये रोकने की कोई वजह नहीं है ना। तलाक और खुला के सर्टिफिकेट से इजराई यहाँ पर फसाद सेक्शन से इजराई अमल में आती थी, उसको अक्सर रोक दिया गया। ये ना सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से है ना स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से। ये सीओ की जानिब से हम जब यहाँ मालूमात किए कि सीओ की जानिब से ये आमिराना अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये रोक दिए। कई मुस्लिम ख़वातीन जिनके तलाक़ हो चुके और जिनके खुला हो चुके, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स और मसाइब का सामना है कि फ़ौरी ये जो गैर क़ानूनी ये अमल है इस पर रोक लगाई जाए और सर्टिफिकेट्स की खुला और तलाक़ के सर्टिफिकेट्स की फ़ौरी इजराई अमल में लाई जाए। ये हमारा मुतालबा है और यही हमने उनसे फौरी इस पर उसी के मुताल्लिक़ मीटिंग हो रही है और उसकी इजराई के लिए तयख़ुन दे दिए कि इंशाअल्लाह फौरी अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद के इलाके मुगलपुरा में सैयद गौस खामोशी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रिश्तों के लिए दू बदू प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शिरकत की और मकामी तंजीमों ने अजहरुद्दीन को यहाँ तहनीत पेश की। इस मौके पर अजहरुद्दीन ने क्रिकेट को फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने का अज़्म ज़ाहिर किया। क्रिकेट के टैलेंट को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर लाने का अज़्म भी यहाँ उन्होंने ज़ाहिर किया। क्रिकेट को डेवलप करेंगे हर जगह पे, डिस्ट्रिक्ट में भी करेंगे, ओल्ड सिटी में भी बहुत करेंगे। यहाँ पे बहुत कंप्लेंट आती है कि लड़कों को मौका नहीं मिलता, बट इंशाल्लाह यहाँ से कंप्लेंट नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम। अब जो पीछे हो गया मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता, तो आगे की देखूंगा मैं इंशाल्लाह। देखिए उनकी भी हेल्प लेंगे, उनकी वुमेन्स क्रिकेट में उनको ज़्यादा डालेंगे। बिल्कुल 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 हर आदमी को उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों का वो सपोर्ट चाहिए और आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। तो मेरे ख्याल में काम करना इतना आसान नहीं है, बट लेकिन अगर काम करना चाहेंगे तो फिर उसको आसान बना सकते हैं। नए ग्राउंड बनाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी होता है। जब तक ग्राउंड नहीं रहेगा तो लड़के खेल नहीं सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो इतने साल में जो काम नहीं हुआ तो हम पूरी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे ग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी लोग हैं साथ हैं वो हेल्प करेंगे तो हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। रियासती गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने नए चीफ जस्टिस को हलफ दिलाया। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की शिरकत। हलफबरदारी तकरीब के मुकाम पर सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला KYS जगन मोहन रेड्डी ने जुडिशियल प्रीव्यू कमेटी की वेबसाइट का इफ्तिताह किया। वेबसाइट के लोगो का लॉन्च कमेटी के चेयरमैन शिवशंकरन राव ने पीर के रोज किया था। आंध्र प्रदेश बीजेपी यूनिट की जानिब से रियासत भर में रेत की किल्लत पर एहतजाज किया गया। AP बीजेपी के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणा की क़यादत में भीख मांगने का अनोखा एहतजाज किया गया। बीजेपी के रियासती सदर और पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद ने गुंटूर के पट्टम बाजार इलाके में भीख मांगी। लक्ष्मी नारायणा ने इस मौके पर कहा कि रेत की कानकनी से मुताल्लिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज के नतीजे में रेत की कमी हो गई है। इससे तामीराती शोबा बुरी तरह से मुतासिर है। लाखों मजदूरों को अपनी रोजी रोटी के लिए मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि रियासत में रेत की कमी के सबब तामीराती सरगर्मियां ठप पड़ गई हैं। उन्होंने नई रेत की पॉलिसी की शिद्दत के साथ मुखालफत की। उधर तेलुगुदेशम पार्टी ने भी रेत पॉलिसी की मुखालफत की है। तेलुगुदेशम ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से वज़ीर आज़म को रायतू भरोसा प्रोग्राम की इफ्ताही तकरीब में शिरकत की दावत देने पर भी एतराज किया। प्रधानमंत्री गारिनी రైతు భరోసా की
आंध्र प्रदेश के कदीम शहर कर्नूल में वाक़ गवर्नमेंट माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज में एम्पावर इंडिया फाउंडेशन की जानिब से करियर गाइडेंस और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद फयाज अहमद ने तलबा को इस मौके पर तफसीली मालूमात फराहम की। इस मौके पर मादरी ज़बान की अहमियत और इफ़ादियत पर भी गौर खौज किया गया। डॉक्टर अब्दुल हक एडेड उर्दू यूपी स्कूल कर्नूल में जलसे का इनेकाद किया गया। याद हुसैन और मनक़बती मुशायरे का भी इनेकाद यहाँ किया गया। इस मौके पर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने वाक़े करबला पर रोशनी डाली। एक और मेहमान डॉक्टर बशीर ताबिश ने हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी और वाक़े करबला पर अपने ख्यालात का इजहार किया।